नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों ये एक अलग से एक सेशन है। मतलब कि मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर क्रॉप एडोप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ ड्रोथ क्या होता है। ये पार्ट तो वैसे किसका है, एग्रोमेट्रोलॉजी का पार्ट है, जहाँ पर हमने ड्रोथ को समझा या ड्रोथ को हमने अलग से भी देखा था एग्रोनॉमी के अंदर। तो ये ड्रोथ जो है, सूखा जो है, उसके अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ये क्रॉप एडोप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ ड्रोथ। मतलब जो सूखा पड़ता है तो सूखे को कैसे हम मैनेज करें और वो कैसे एडोप्ट, क्रॉप जो है उसको कैसे एडोप्ट कर सकती है। देखो एडोप्टेशन का मतलब समझना, एडोप्टेशन का मतलब क्या होता है कि उसको अपनाना। ठीक है, एडोप्टेशन का मतलब क्या है, अपनाना। मान लो कि अभी आप जो है एक राजस्थान के बच्चे हो और बहुत ज़्यादा राजस्थान में गर्मी पड़ती है, आपको पता ही है, और वहाँ जैसलमेर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मान लो वहाँ के आप क्या है, एक व्यक्ति हो, ठीक, और वहाँ के इन्वायरमेंट में अच्छा खासा आप क्या हो, ढले हुए हो। सडन आप अपने एक दोस्त के साथ घूमने जाते हो, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि वो ठंडा रीजन है, लद्दाख चला गया, पता चला -डिग्री में टेम्परेचर होता है। अगर आपकी बॉडी वहाँ पर उस टेम्परेचर को एडोप्ट कर पाती है, उसको अपना लेती है, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, सर्दी वगैरह नहीं होती, इट मीन्स आपके पास वो एडोप्टेबिलिटी है कि उस इन्वायरमेंट में आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, रह सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी को बोलते हैं एडोप्शन या एडोप्टेबिलिटी, है ना। मतलब यह है कि हम उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। समझ में आया। एडोप्टेशन का मतलब क्या है कि अगर आज हम मतलब आज जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें हम अपने आप को ढाल रहे हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, मान लो कोई सडन बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाए, है ना, सडन अगर माइनस में टेम्परेचर चला जाए और हम उसको एडॉप्ट कर पाते हैं, हमें उससे कुछ नुकसान नहीं होता, हम सर्वाइव कर लेते हैं उस टेम्परेचर पर भी, मीन्स हमारी बॉडी या हम जो है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के प्रति हमारे अंदर एडोप्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्रॉप के सेंस में एडोप्टेबिलिटी का क्या मतलब हो जाता है, क्रॉप के सेंस में बच्चा हो जाता है कि क्रॉप जो है, क्रॉप के अंदर एबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की, उसको हम बोल देते हैं क्रॉप एडोप्टेबिलिटी। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ क्रॉप, क्या बोलेंगे, एबिलिटी ऑफ क्रॉप टू ग्रो, एबिलिटी ऑफ क्रॉप टू ग्रो satisfactorily अंडर वाटर स्ट्रेस, अंडर वाटर स्ट्रेस। मतलब जहाँ पर पानी की कमी, मतलब ड्रॉट वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में भी जो है क्रॉप में ग्रो करने की क्षमता को हम बोलते हैं क्रॉप एडोप्टेबिलिटी। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्रॉप एडोप्टेबिलिटी या क्रॉप एडोप्शन की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, क्रॉप एडोप्शन की बात कर रहा हूँ। मतलब क्रॉप के अंदर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन, मतलब ड्रोथ की कंडीशन, सूखे की कंडीशन में भी ग्रो करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं क्रॉप एडोप्टेबिलिटी। मतलब उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो है हमारी क्रॉप ग्रो कर पा रही है, ठीक है। और ये जो होता है ना एडोप्शन, ये प्लांट का क्या होता है, जो एडोप्शन है, एडोप्शन क्या होता है, एडोप्शन इज द स्ट्रक्चरल या हम बोल सकते हैं फंक्शनल मॉडिफिकेशन होता है, फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ये क्या होता है, या तो फंक्शनल मॉडिफिकेशन होता है या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है प्लांट का, जिससे ये क्या करता है, प्लांट टू इजीली सर्वाइव कर जाता है, प्लांट टू सर्वाइव एंड reproduce अंडर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, reproduce अंडर स्ट्रेस कंडीशन या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब इस प्लांट्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल, मतलब संरचना
बोल सकते हैं, या उसके कार्यात्मक मतलब उसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल या उसके जो कुछ फंक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं प्लांट के अंदर, जिससे वो क्या करता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी कर जाता है और प्रोडक्शन भी दे देता है। समझ में आ गई बात? यही है कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में प्लांट का सर्वाइव करना, ठीक है, मतलब क्या है, ड्रॉट वाली कंडीशन है या वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में भी प्लांट अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है और प्रोडक्शन भी दे पा रहा है, ग्रो कर पा रहा है, तो उसे हम क्रॉप एडोप्टेशन बोलेंगे। एडोप्टेशन का मतलब यही है कि कंडीशन उस क्रॉप के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वो वहाँ पर सरवाइव कर पा रहा है, ग्रो कर पा रहा है। समझ में आ गई होगी आपको बात कि क्रॉप एडोप्टेशन का मतलब क्या है? उस क्रॉप के अंदर वो क्षमता होना जिसकी वजह से वो वाटर स्ट्रेस या ड्रॉट वाली सूखे की कंडीशन में भी ग्रो कर जाती है। ठीक है, चलिए अब ये एडोप्टेशन जो है ना आपको दो प्रकार का मिलेगा। एडोप्टेशन जो है अनुकूलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा इसमें क्योंकि ये अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो आप हिंदी में इसका बोलोगे तो फसल अनुकूलन और समन सूखे का समन ऐसा बोल सकते हो। फसल अनुकूलन एंड सूखे का समन, हिंदी में क्या लिखोगे? फसल अनुकूलन एंड सूखे का समन। तो ड्रॉट वाली कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ड्रॉट के अंदर भी जो फसल है, फसल के अंदर उगने की क्षमता को हम क्या बोल देते हैं? फसल अनुकूलन बोलते हैं। मतलब फसल के अंदर कुछ संरचनात्मक और कार्यात्मक जो है क्या रूपांतरण होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव भी कर पाता है और साथ में उत्पादन भी दे देता है क्रॉप। अब ये दो अनुकूलन जो है, एडोप्टेशन जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एडोप्टेशन जो आपको मिलेगा वो दो प्रकार का मिलेगा। एडोप्टेशन कितने प्रकार का है? ये दो प्रकार का। चलिए दो प्रकार का क्या, देखो इसमें दो प्रकार का क्या है? ये दो प्रकार को आपको मिलेगा। ये दो प्रकार में देखो कौन कौन सा है। दो प्रकार में बच्चा इसमें आपका हो जाएगा स्केपिंग ड्रॉट और ड्रॉट रेजिस्टेंस। एक इसमें क्या होता है? एक होता है स्केपिंग ड्रॉट और दूसरा है ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखो ड्रॉट स्केपिंग का क्या मतलब है? ड्रॉट स्केपिंग का मतलब है कि सूखे को अवॉइड कर दो, सूखे को क्या कर दो? स्केप कर दो, सूखा आना ही नहीं चाहिए। तो सूखा नहीं आना चाहिए का मतलब है ड्रॉट, सूखे को अवॉइड करना। स्केप करना मतलब कि बिल्कुल छोड़ देना, सूखे को छोड़ देने वाली कंडीशन है। तो कैसे सूखे तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, स्केप कैसे करेंगे उसको, है ना? मान लो आप यहाँ पर ये ऐसे चल रहे हो, मान लो यहाँ पर एक ये कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो आपने उसको क्या स्केप कर दिया, छोड़ दिया। तो इस सूखे को कैसे स्केप करेंगे, ड्रॉट को कैसे स्केप करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है अर्ली मैच्योरिटी। क्या होता है? अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी का क्या एग्जाम्पल है? जल्दी बताओ। देखो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है एफएमआरएल्स। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है एफएमआरएल्स। एफएमआरएल्स ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं। ये क्या है? एफएमआरएल्स प्लांट्स में लिख सकता हूँ, एफएमआरएल्स प्लांट्स। ठीक है, एफएमआरएल्स प्लांट्स हम बोल सकते हैं कि एफएमआरएल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल। जो एफएमआरएल्स प्लांट होते हैं इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम होती है, मतलब लगभग 45 डेज, आप बोल सकते हो 45 डेज या 60 डेज के आसपास इनकी लाइफ साइकिल होती है। मतलब अगर आप इनको बारिश में ग्रो कर रहे हो तो ये बारिश में ही पककर मैच्योर होकर तैयार हो जाएगी, ये सूखे की तरफ जाएगी नहीं, है ना? मान लो जैसे कि कई सारे डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, रेगिस्तानी जो प्लांट्स होते हैं वो किस में आते हैं? एफएमआरएल्स में आते हैं। इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम होती है, तो जितना मॉइस्चर होता है उसी में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो ड्रॉट वाली कंडीशन में पहुंचते ही नहीं है, सीधी सी बात। तो इसमें जो आते हैं एफएमआरएल्स के अंदर मेनली जो आते हैं कौन? मेनली आप देखोगे तो मेनली आते हैं डिजर्ट प्लांट। ठीक है, जो रेगिस्तानी जो पौधे हैं, है ना, वो आते हैं इसके अंदर। मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ही कम होती है। लाइफ साइकिल मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल मैं बोलूँ शॉर्ट लाइफ साइकिल, एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल, एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल मतलब 5 से 6 वीक्स आप बोल सकते हो, 5 से 6 सप्ताह की उनकी लाइफ साइकिल होती है। अब मान लो कि आपने रेनी सीजन में, है ना, मान लो ये रेनी सीजन में मान लो अभी रेनी सीजन आप ले लो, अगस्त ले लो, चलो अगस्त में आपने कोई लगाया, यहाँ पे क्रॉप लगाई, ठीक है, तो सितंबर,
और अक्टूबर। सितंबर तक तो आपको बारिश मिल जाएगी और अक्टूबर में आपको अच्छा खासा मॉइस्चर फील्ड के अंदर मिल जाता है। तो ये अक्टूबर मतलब लगभग 45 डेज़ की बात हो रही है। अगस्त में लगाई, सितंबर 1 महीना और फिर 15 डेज़ या 16 डेज़ आप ले सकते हो। तो अगस्त तक मतलब 2 महीने में ये क्रॉप जो है रेडी होकर तैयार हो जाएगी और ये कहाँ पर ड्रॉट को स्केप कर देगी, मतलब ड्रॉट वाली कंडीशन पर पहुंचेगी नहीं, पहले ही मैच्योर होकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये इसमें आते हैं एफेमरल्स। एफेमरल्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, 5 से 6 वीक की होती है। जनरली डिजीज में अपने वीड में, खरपतवार में भी कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, उनको एफेमरल्स के अंदर रखा गया। अब जैसे कुछ क्रॉप्स भी है, जैसे मैं बात करूँ आपका एफेमरल्स में बाजरा आ जाता है। बाजरा की क्या कुछ वेराइटीज़ है, ठीक है, बाजरा की जो कुछ वेराइटीज़ है जो 60 डेज में तैयार हो जाती है, 60 डेज में तैयार हो जाती है, तो उसको अपन एफेमरल्स में रख देंगे। इसके अलावा जो है बाजरा की वैरायटी 60 डेज में तैयार हो जाती है। इसके अलावा आपकी काउपी आ जाएगा, है ना, काउपी आ जाएगा, ठीक, आपकी सोरगम आ जाएगा। तो इनकी जो कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो 60 डेज में तैयार हो जाती है। तो 60 डेज में तैयार होने का, जैसे मूंग है ना, आपका आ जाएगा मूंग, उड़द आ जाएगा, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। तो ये ऐसी फसलें हैं जो ड्रॉट तक पहुंचती नहीं है, ड्रॉट को स्केप कर देती है ना। जितना मॉइस्चर होता है, जैसे एक बार आप इरिगेशन देते हो तो ऑलमोस्ट 15 दिन तक, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप इंटरवल चेंज करते हो, है ना, क्रॉप के अकॉर्डिंग। तो लगभग अगर मान लो 2 इरिगेशन दे दिया या फिर बारिश हो गई, है ना, लास्ट में भी आपने लगाया, अक्टूबर नवंबर में फसल लगाई, एक बारिश हो गई, तो 15-20 दिन मतलब उसी मॉइस्चर में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ड्रॉट को कैसे स्केप कर रहे हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं, एफेमरस प्लांट होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम होती है, 5 से 6 वीक की, तो वो इजीली क्या करते हैं, ड्रॉट को स्केप कर देते हैं। ठीक है, अब आता है ड्रॉट रेजिस्टेंस। इस ड्रॉट रेजिस्टेंस में फिर 2 चीज आती है, ड्रॉट रेजिस्टेंस। अब ये 2 रेजिस्टेंस, इसमें फिर आपको 2 चीज मिलेगी, ठीक है, इसमें फिर आपको 2 चीज मिलेगी। एक होता है ड्रॉट अवॉइडेंस, ठीक, और एक होता है ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट अवॉइडिंग आप बोल सकते हो, स्ट्रेस अवॉइडिंग। ड्रॉट बोलो या देखो स्ट्रेस भी लिखा आ जाए ना तो चिंता नहीं करना बच्चा, स्ट्रेस का मतलब भी वही है, ठीक है, या स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, स्ट्रेस रेजिस्टेंस। तो ड्रॉट अवॉइडिंग बोल सकते हो, स्ट्रेस अवॉइडिंग बोल सकते हो। दूसरा आ जाएगा ड्रॉट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंस, ठीक है, या स्ट्रेस टॉलरेंस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ड्रॉट अवॉइडेंस का क्या मतलब है, मतलब आपको अवॉइड करना है, सूखे को अवॉइड करना। अब देखो यहाँ और यहाँ में अंतर है, स्केप करना ड्रॉट को और यहाँ पर ड्रॉट को अवॉइड करना। मतलब ड्रॉट है, ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो आपके पास आकर खड़ा है और वो आपको कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसको सुन ही नहीं रहे, उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तो उसको बोलते हैं अवॉइडिंग, मतलब वो है और वो बोल भी रहा है लेकिन फिर भी उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। स्केप करने का क्या मतलब है, स्केप करने का मतलब है कि उसको छोड़ के निकल जाना, ठीक है, उसको छोड़ को निकल जाना, या उसको उसके पहले ही अपना काम कर लेना, स्केपिंग, उसको छोड़ देना, ठीक, स्केप करना मतलब उसको छोड़ के निकल जाना। आपका फ्रेंड है बीच में खड़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया, निकल गए, स्केप कर दिया उसको, है ना। और अवॉइडिंग का मतलब ये कि वो कुछ बोल रहा है, आपके पास में खड़ा, आपसे कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे, आप उसको अवॉइड कर रहे हो। तो वो कंडीशन है कि यहाँ पर ड्रॉट है, सूखा है, लेकिन उसको अवॉइड करना। और यहाँ पर क्या था, उसको स्केप ही कर देना, मतलब कि आप पहले ही क्या करोगे, उसमें मैच्योर हो जाएगी क्रॉप, पहले ही उसका प्रोडक्शन ले लेगा तो वो स्केप हो जाएगा ड्रॉट। ड्रॉट अवॉइडिंग का मतलब समझ गए कि उसको इसको बोलना, मतलब होना चाहिए यहाँ पर एबिलिटी टू प्लांट या एबिलिटी टू मेंटेन वाटर बैलेंस, ठीक है। क्या आ जाएगा, एबिलिटी टू प्लांट टू मेंटेन लो टिश्यू वाटर पोटेंशियल, या मैं बोल सकता हूँ टू मेंटेन वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। अगर प्लांट के अंदर क्षमता है कि उसको जो पानी मिला है वो उसको क्या करे, बैलेंस करके रखे, या फिर वो जो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, या वाटर को क्या करे, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए
कि वो वाटर को बैलेंस करके रख सके अपने अंदर, ताकि जो है ड्रॉट आए उसको ड्रॉट को अवॉइड कर सके। मतलब समझ में आया कि यहाँ कुल मिला के बात क्या हो रही है प्लांट्स की, कि प्लांट्स के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके वाटर बैलेंस को, पानी को अपने लिए बैलेंस करके रखे, कि अगर मान लो सूखा आया तो वो सूखे को अवॉइड कर पाए। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है अवॉइडेंस में। अब अवॉइड कैसे करोगे, अवॉइड कैसे करोगे इसमें, तो इसमें फिर दो चीज़ आपको मिल जाएगी। एक तो आप करो वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन करके अवॉइड कर सकते हो ड्रॉट को। अब वाटर कंजर्वेशन कैसे करोगे, मल्चिंग कर लो, क्रॉप रेसिड्यूज को लगा दो, कवर क्रॉप आप यूज़ करो, तो क्या होगा, वाटर वहाँ पर आप कंजर्व कर सकते हो, वाटर बैलेंस को बैलेंस कर सकते हो। या फिर मोर वाटर अपटेक, मोर वाटर अपटेक। मोर वाटर अपटेक का क्या मतलब है कि आप ऐसी क्रॉप लो, ऐसा प्लांट लो जिसके रूट सिस्टम क्या है, डीप रूट सिस्टम है। डीप रूट सिस्टम है तो मान लो मॉइस्चर धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे से रूट्स जो है पानी को ले सके और अपना जो है अपनी लाइफ साइकिल या फिर अपना जो भी फंक्शन है उसको पूरा कर सके। तो या तो आप वाटर को कंजर्वेशन करो या फिर ज़्यादा पानी लो। ज़्यादा पानी कैसे लोगे, डीप रूट सिस्टम होगा आपका, गहरी जड़ है तो नीचे से पानी आराम से ले लेगी क्रॉप, ठीक है। या फिर वाटर कंजर्वेशन, मल्चिंग वगैरह जो सिस्टम है अपना। वाटर कंजर्वेशन में पढ़ा चुका हूँ, सोइल इरोजन एंड सोइल वाटर एंड कंजर्वेशन, तो आपको पता है वाटर कंजर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक। आप कवर क्रॉप ले सकते हो, आप वेजिटेटिव बैरियर लगा सकते हो, आप कंटूर फार्मिंग कर सकते हो, बहुत सारे मेजर्स है, एग्रोनॉमिकल मेजर्स भी है और मैकेनिकल मेजर्स भी है, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन करके और वाटर मोर अपटेक कर सके। अब जो ड्रॉट टॉलरेंट है बच्चा, ड्रॉट टॉलरेंट का क्या मतलब है, ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू मेंटेन, स्टेबिलिटी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल फंक्शन, इट्स नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन एट लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। मतलब वाटर कम है, पानी कम है, तब भी वो क्या कर रहा है, अपनी नॉर्मल फंक्शनलिटी है, प्लांट जो है अपनी नॉर्मल जो फंक्शनलिटी है, नॉर्मल जो उसका कार्य है उसको मेंटेन कर रहा है, उस पर स्टेबल है, ठीक है। ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब है कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं जो है 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर को भी टॉलरेंट कर सकता हूँ, चाहे मेरे अंदर मतलब कह सकते हैं कि किसी चीज़ की क्या हो, अगर वाटर पोटेंशियल कम हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्लांट्स के सेंस में क्या है कि उसके पास वाटर तो क्या है, पोटेंशियल कम है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो फंक्शन है, उसके जो कार्य है, उसकी जो पूरी प्रोसेस है, उसको वो मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब कि वो टॉलरेंट कर पा रहा है, कम वाटर होने के बावजूद भी टॉलरेंट, जो कम वाटर है, जो वाटर स्टेज है, उसको सह पा रहा है, ठीक है, सह पा रहा है। मतलब कि जनरली मान लो मैं हमेशा 25 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर पर रहता हूँ, रूम टेम्परेचर पर रहता हूँ, और सडन में 40 डिग्री टेम्परेचर में बाहर चला गया, तो मैं उस 40 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेंट कर पा रहा हूँ, टॉलरेंट कर पा रहा हूँ, मेरे में एबिलिटी स्टेबिलिटी है कि मैं 40 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता हूँ। तो यहाँ पर भी ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब क्या है कि वाटर कम होने के बाद, वाटर स्ट्रेस होने के बाद भी प्लांट जो है अपनी नॉर्मल फंक्शनलिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब कि ड्रॉट टॉलरेंट है, वो ड्रॉट से उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, सूखे की सहनशीलता उसके अंदर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये दो तरीके से आप कर सकते हो, एक होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट, मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट, और दूसरा आ जाएगा सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट एंड सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है, समझ में आई बात, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। अब मिटिगेशन, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन हमने पढ़ लिया है, चाहे वाटर कंजर्वेशन बोलूँ या सोइल या मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मतलब ही वाटर कंजर्वेशन, सोइल कंजर्वेशन मतलब कि हम पढ़ चुके हैं, मल्चिंग करो आप, क्रॉप रेसिड्यूज यूज़ करो या बैरियर यूज़ करो आपका, ठीक है, ये सारा आता है आपका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंदर, ठीक। अब मैं बात करता हूँ मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट, मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट, सूखे के लिए समन या सूखे का समन आप बोल सकते हो। मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट का क्या मतलब है, ये ऐसी मेजर है जो क्या कर सकती है, जो सूखा जो है, मतलब मिटिगेशन जो ड्रॉट है, ये एक ऐसी मेजर है टू रिड्यूस द इंसिडेंस या मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है, मेजर है, इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार की मेजर है, स्ट्रेटेजी है, जो क्या करती है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस, reduce the incidence or minimize the impact
इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, जो सूखे का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको उस इंसिडेंस को कम कर दे या उसको मिनिमाइज कर दे, ये करने के लिए एक मेज़र है। मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट का मतलब हो गया कि एक ऐसी मेज़र है जो ड्रॉट के इम्पैक्ट, ड्रॉट का जो प्रभाव है, सूखे का जो प्रभाव है, उसको कम कर देती है। अब ये भी क्या होता है, दो प्रकार की होती है मिटिगेशंस, ये भी दो प्रकार की होती है मिटिगेशन। मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट बाय क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप को मैनेज करके आप मिटिगेशंस को, ड्रॉट को मिटिगेट कर सकते हो, मिटिगेशन इसमें ला सकते हो। और दूसरा आपका क्या है, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है। सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन आ जाएगा, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है। ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे सोइल और मॉइस्चर मत करना, यहाँ पे आएगा हाई टॉलरेंट क्रॉप्स, यहाँ आ जाएगा हाई टॉलरेंस क्रॉप ले सकते हो, ठीक है। हाई टॉलरेंट क्रॉप्स, क्योंकि ड्रॉट टॉलरेंट की बात हो रही है, या तो मिटिगेशन करेंगे या फिर हाई टॉलरेंट क्रॉप पे अब्यूज़ करोगे। मतलब ऐसी क्रॉप जिसमें हाई टॉलरेंस हो, मतलब कि सूखे को सहन करने की क्षमता सबसे अधिक हो, ठीक है। उसकी बात भी करेंगे कौन कौन सी क्रॉप है, और मैंने बताया भी था। तो मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट बाय क्रॉप मैनेजमेंट या सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, अब ये हम पढ़ चुके हैं। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन क्या होता है पिछले लेक्चरों में, ड्रॉट के अंदर, या फिर सोइल वाटर एंड कंजर्वेशन के अंदर। अब मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट बाय क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट मतलब क्या है, मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट बाय क्रॉप मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं एग्रोनॉमी के अंदर। मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट बाय क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप को मैनेज करके कैसे हम ड्रॉट को मिटिगेट कर सकते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला चीज़ आता है इसमें सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, ऐसी क्रॉप को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप या वैरायटी, ऐसी क्रॉप या वैरायटी को सिलेक्ट करो जो सूखे को सहन कर सके, है ना। जैसे क्या क्या करना है इसमें, एक तो आप अर्ली या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लो, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लो ताकि हम उसको स्केप कर सके ड्रॉट को। दूसरा आप इसमें टिलेज भी रिड्यूस करो, रिड्यूस टिलेज ऑपरेशन, टिलेज ऑपरेशन जिसमें कम लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। फिर डीप रूट सिस्टम वाला क्रॉप होनी चाहिए, जो क्या होना चाहिए, डीप रूट सिस्टम होना चाहिए ताकि अंदर से भी वो मॉइस्चर्स को ले सके, न्यूट्रिएंट्स को ले सके। ड्वार्फ प्लांट होना चाहिए, ड्वार्फ प्लांट होना चाहिए, प्लांट ड्वार्फ होगा तो रूट सिस्टम अंदर तक जाएगा। और वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एडोप्टिबिलिटी, ठीक है, कि उसके अंदर एबिलिटी हो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ग्रो करने की, ठीक। ये हो गया अपना क्रॉप। दूसरी चीज़ आप इसमें कर सकते हो क्या, डॉट टॉलरेंट, इसमें क्या आता है, डॉट टॉलरेंट क्रॉप का भी यूज़ करो, डॉट टॉलरेंट क्रॉप। अब अच्छा, डॉट टॉलरेंट क्रॉप के बारे में बता देता हूँ आपको। जो डॉट टॉलरेंट क्रॉप है वो कौन कौन सी है, ठीक है। डॉट टॉलरेंट क्रॉप में आप आ जाओ, इसमें आपकी आ जाती है ओट, बार्ले, ठीक, ओट हो गया, बार्ले हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, आपका कोदो हो गया, ठीक है। मिलेट्स जितने भी आ जाते हैं वो सब ज़्यादातर डॉट टॉलरेंट्स ही हैं, है ना, मिलेट्स। तो ये ऐसी क्रॉप है, इसमें आपका काउपी भी आ जाएगा, पल्सेस में काउपी आ जाएगा। ये सारी डॉट टॉलरेंट्स क्रॉप है ना। इसमें बार्ले जो है मोस्ट है, सोरगम को केमल क्रॉप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पोटेंशियल हाईली डॉट टॉलरेंट्स क्रॉप के अंदर ही आ जाती है। तो ये आप कर सकते हो मिटिगेशंस ऑफ ड्रॉट क्रॉप मैनेज करके। तो क्रॉप को कैसे मैनेज करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले लो, टिलेज को कम करना पड़े, डीप रूट सिस्टम हो, पौधा छोटा हो, उसको वो हर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एडेप्ट हो सके, डॉट टॉलरेंट क्रॉप आप ले सकते हो। दूसरा इसमें और क्या चीज़ आती है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है आपका सीड हार्डनिंग। क्रॉप मैनेजमेंट में आप कर सकते हो सीड हार्डनिंग कर सकते हो। हार्डनिंग, सीड हार्डनिंग का क्या मतलब है, सीड को आप क्या करो, इस सीड को क्या करो, शॉकिंग, शॉक इन केमिकल सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब रासायनिक जो घोल है उसके अंदर इसको भिगो दो, ठीक है, भिगो दो, और उसको क्या करो, एंड ड्राइंग, उसको क्या करो, सुखाओ, इसको क्या करो, सुखाओ। अब सुखाने से होगा क्या, टू इंड्यूस टॉलरेंस, टू इंड्यूस टॉलरेंस टू ड्रॉट,
तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ड्रॉट के प्रति सहनशीलता आ जाएगी। मतलब ऐसे कई सारे केमिकल्स आते हैं जिसके अंदर उस सीड्स को सोक करो, सोक करने के बाद फिर ड्राई करो, ड्राई करने के बाद उसके अंदर टॉलरेंस के प्रति जो है, ड्रॉट के प्रति जो सहनशीलता आ जाएगी। मतलब जब उसको आप लगाओगे, सीड को ग्रो करोगे, तो टॉलरेंस वाली कंडीशंस में आराम से हो पाएगा। फिर इसके बाद जितनी भी पैकेज ऑन प्रैक्टिस है सारी, जैसे कि मैं बोलूँ सोइंग टाइम है ना, सोइंग टाइम आपका मेज़र करेगा। फिर डेप्थ ऑफ सोइंग मेज़र करेगी। डेप्थ ऑफ सोइंग मैंने क्या बोला, इसको डीप में आप डीप रूटेड सिस्टम रहेगा तो अच्छा रहेगा। डेप्थ ऑफ सोइंग जनरली हम 3 से 5 यूज़ करते हैं। फिर आप बोलोगे मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग किस मेथड से आप सोइंग कर रहे हो, तो जितनी भी पैकेज एंड प्रैक्टिस है सारी आ जाएगी। ठीक है, मेथड ऑफ सोइंग, डेप्थ ऑफ सोइंग, सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम, सारी चीज़ें। ठीक, जितनी पैकेज ऑन प्रैक्टिस हम पढ़ते हैं वो जो है मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट के अंदर, क्रॉप बाई क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी। क्लियर है। चलिए बच्चा लोग, और कुछ इसमें होगा तो मैं एक आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा, उसमें और एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो ड्रॉट को कैसे कंट्रोल करना है, तो हमने एंटी ट्रांसपेरेंट पढ़ा है ना, कि आप स्टोमेटा को जो बिहेवियर है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, उसको आप मेंटेन करो, है ना। स्टोमेटा को क्लोज कर दो, पत्ती का जो एरिया है, लीफ एरिया, उसको कम कर दो, नेरो लीफ आप वाली वैरायटी यूज़ करो, क्योंकि लीफ जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंस होगा, उतना ज़्यादा वाटर का लॉस होगा, हाँ, क्योंकि उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। तो नेरो लीफ यूज़ करो, अर्ली सोइंग यूज़ करो, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप यूज़ करो। ये सारा क्या होता है, मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट आप बोल सकते हो बाय द क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो बच्चा, ये एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ये भी करवा दो, कौन सा, क्रॉप एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट, जो मैंने करवाया इसको, है ना। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने इसलिए क्योंकि मैं खुद कुछ, अगर मान लो ये चीज़ें नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया पहले कभी, तो मैं खुद पहले पढ़ता हूँ, उसका कंटेंट कलेक्ट करता हूँ और फिर उस चीज़ को पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वाटर सेट अभी इसलिए छोड़ा, वाटर सेट का हालांकि मेरे पास नोट्स बना हुआ है, बट मैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं वाटर सेट से, वाटर सेट एंड सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन से। तो मैं वाटर सेट का और कंटेंट बना रहा हूँ, है ना, प्रोग्राम वगैरह भी ऐड कर रहा हूँ। एमपी में कौन कौन से वाटर सेट से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, उसके बाद में आपका उसका लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ चीज़ छोड़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। तो बच्चा, ये था हमारा लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर था, एक बच्चे का क्वेश्चन था जो मैं शॉर्ट वीडियो में करवाना चाह रहा था टेलीग्राम पर ही, पर मुझे लगा कि नहीं, अच्छा कंटेंट है, इसको यूट्यूब पर ही करवाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।